सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे अपने अगले मॉड्यूल ध्यानाकर्षण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग द्वारा एक लिंक जनरेट किया गया है और उस लिंक के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर में कार्यरत सभी अध्यापकों, प्रधान अध्यापकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों सभी को उस लिंक के माध्यम से सभी को सबमिट करना है। उस लिंक के माध्यम से फॉर्म, और उस फॉर्म में आपको ध्यानाकर्षण से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको उन प्रश्नों के उत्तर चूज करके सिलेक्ट करने हैं। सभी के लिए ये कंपलसरी है इस फॉर्म को सबमिट करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ध्यान आकर्षण को अच्छे से समझ पाएंगे और उस लिंक पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्यान आकर्षण शिविर क्या है। ध्यान आकर्षण शिविर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो बच्चे जिस कक्षा में पढ़ते हैं, अगर वो उस कक्षा से निचली कक्षा, यानी कि अगर एक बच्चा कक्षा 3 में पढ़ता है और उसने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसे बच्चों को हम अलग करके उनका एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को हम उपचारात्मक शिक्षा या रिमीडियल क्लास देंगे। वो शिविर चलेगा सभी स्कूल्स में और ये शिविर 50 दिन का होगा। यानी कि ध्यान आकर्षण शिविर पर कार्यरत जो पूरी हमारी मेथड टेक्नोलॉजी है वो 50 दिन की है। तो नॉर्मल मेथड में और ध्यान आकर्षण पर लर्निंग आउटकम के बेस पर आधारित शिक्षण में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल मेथड में हम टेबल अपना चॉक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चों के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम्स करते हैं और फिर लास्ट में हम बता देते हैं कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। लेकिन अगर हम लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षा करते हैं तो वहाँ एक अध्यापक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपनी कक्षा में किसी भी तरह के नवाचार का उपयोग करने के लिए, गतिविधि पर आधारित शिक्षण करने के लिए, आईसीटी का प्रयोग करने के लिए, और उन सब के बेस पे हम निकालेंगे बच्चे का संख्यात्मक और गुणात्मक आकलन, यानी कि उस बच्चे ने कितना कंटेंट प्राप्त किया। हर एक चीज़ से रिलेटेड हर एक बात आपको पता होगी कि हिंदी के कौन से लर्निंग आउटकम को किस बच्चे ने किस स्तर पर प्राप्त नहीं किया है। तो लर्निंग आउटकम के बेस पे पढ़ाना बच्चों के लिए ज़्यादा आसान है, हमारे लिए भी आसान है, और हम जान पाएंगे कि हमारा बच्चा किस स्तर पर पीछे है और हम उसी पर उसके साथ काम करेंगे। तो ये हमें पता चलता है लर्निंग गैप के माध्यम से। तो लर्निंग गैप क्या है? लर्निंग गैप का मतलब है अधिगम स्तर में अंतर, यानी कि वास्तविक अधिगम स्तर और बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा है उस कक्षा के आउटकम्स में जो अंतर है वो कहलाता है हमारा लर्निंग गैप। यानी कि अगर कक्षा 5 में एक बच्चा पढ़ रहा है और उसने कक्षा 4, कक्षा 3 और कक्षा 2 के आउटकम्स को प्राप्त नहीं किया है तो उसकी लर्निंग में एक गैप आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर एक बच्चे ने संख्याओं को ठीक से नहीं जाना और हम उसको जोड़ना और घटाना के सवाल कराना शुरू कर दें तो वो उसके लिए समझ नहीं पाएगा। तो ये जो गैप उसकी पढ़ाई के बीच में आ रहा है, ये गैप कहलाता है लर्निंग गैप। तो ध्यान आकर्षण शिविर के माध्यम से हमें इस लर्निंग गैप को दूर करना है और सभी बच्चों को कोशिश करनी है हम उनको एक स्तर पर ला सकें। इसके लिए सबसे पहले हमें कक्षा में फॉर एग्जांपल एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक कक्षा में एक बच्चे के 50 अंक आए हैं, 50 अंक हिंदी में 50 अंक उसके आए हैं, तो हम ये कैसे बताएंगे कि बच्चे ने हिंदी में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या वो बोल पा रहा है हिंदी, क्या वो लिख पा रहा है हिंदी, क्या वो हिंदी के कंटेंट को समझ रहा है, या वो हिंदी के किस पार्ट पर कमज़ोर है, हम ये नहीं बता सकते। तो इसको सही ढंग से बताने के लिए ज़रूरी है कि हम कक्षा पर निर्धारित लर्निंग आउटकम्स के बेस पे काम करें। हर एक लर्निंग आउटकम को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होगा। तो इसके लिए हम कक्षा में ग्रुप्स बनाएंगे और उस ग्रुप्स के बेसिस पे हम बच्चों के साथ ध्यान आकर्षण शिविर चलाएंगे। ध्यान आकर्षण शिविर हमारा 50 दिन तक चलेगा और इसमें कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाएंगे। कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के ग्रुप, यानी पहला ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसमें वो बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 के लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त नहीं किया गया है, वो पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसमें 4th और 5th के बच्चे, यानी जिन बच्चों ने 4th और 5वीं क्लास के लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त नहीं किया है वो दूसरे ग्रुप में आएंगे। तीसरा ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसमें 6th और 7th इन 2 क्लास के लर्निंग आउटकम्स को बच्चे ने प्राप्त नहीं किया और वो 8th में पहुंच गया है, तो ऐसे बच्चों का एक ग्रुप बनेगा। यानी टोटल हमारे पास 3 ग्रुप्स बनेंगे। 3 ग्रुप्स में भी ये ध्यान रखना है कि जो पहले ग्रुप यानी क्लास 1 और 2 का ग्रुप है उसमें हम एक ही ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि उसमें हम बेसिक फाउंडेशन लर्निंग से स्टार्ट करेंगे जो सभी के लिए कॉमन होगी। दूसरा ग्रुप हम उन बच्चों के लिए बनाएंगे जो 4th और 5th के होंगे। यहाँ हम बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। कुछ ने 1st और 2nd का
के लेवल को प्राप्त किया होगा, कुछ ने 3rd के लेवल को प्राप्त किया होगा, कुछ ने 4th के लेवल के प्राप्त किया। तो डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे ने कितना लर्निंग आउटकम प्राप्त किया है, हम 4th 5th के बच्चों के 2 ग्रुप्स बनाएंगे। इसी तरह 6th और 7th के बच्चों के हम 3 ग्रुप्स बनाएंगे, ABC, यानी जिसने 1st 2nd 3rd को प्राप्त किया है वो एक ग्रुप, जिसने 4th 5th को प्राप्त किया है वो दूसरा ग्रुप, और जो उसके अबव है वो 3rd ग्रुप में। और इसी के बेस पे हमें उन्हें प्रमोट करना है। 50 दिन के अंदर हम एक निश्चित कार्य योजना पर काम करेंगे। उस प्लानिंग में, उस टाइम टेबल में हमें हर एक 4 सब्जेक्ट्स को मेनली लेकर चलना है, और उन चारों सब्जेक्ट्स को हमें 1-1 घंटे की क्लासेस देनी है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये 4 मेन सब्जेक्ट होंगे जिनके लिए हम 1-1 घंटा अपने समय सारणी में देंगे, और उसके अनुसार हम अपनी कार्य योजना बनाएंगे। उसके बाद आती है प्लानिंग, टीचिंग प्लान। जब आप अपना टीचिंग प्लान बनाएंगे तो टीचिंग प्लान 40 मिनट का होना चाहिए। 40 मिनट में आप पहले 5 मिनट देंगे जिसमें आप खुद इंट्रोडक्शन देंगे कंटेंट से रिलेटेड। अगले 20 मिनट बच्चों के लिए, जिसमें आप इतनी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे कि आप उस कंटेंट को ईजीएस्ट वे में बच्चों के साथ प्रेजेंट कर सकें, ताकि बच्चे उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकें। और अंतिम 5 मिनट जिसमें आपके और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो टोटली हम अपनी 40 मिनट की कार्य योजना को इस ग्रुप में डिवाइड करेंगे। उसके बाद मेनली ध्यान आकर्षण शिविर के अंदर, या ध्यान आकर्षण इस मॉड्यूल के अंतर्गत 18 ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों के लर्निंग आउटकम को बहुत अधिक अच्छा बना सकते हैं। अगर आप अपने ध्यान आकर्षण प्लेट के पेज नंबर 26 को देखेंगे तो पेज नंबर 26 पर आपको वो सभी 18 टेक्निक्स के नाम दिए गए हैं जिनके द्वारा आप अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। उसमें से हैं कुछ में आप जैसे कि संसाधन से पूर्ण कक्षा कक्ष, यानी कि हमारे क्लासरूम ही इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो खुद अपने आप में एक TLM का काम करे। आजकल गवर्नमेंट स्कीम बाला, पिक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, बाला इज़ बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, यानी कि हमारी बिल्डिंग ही इतनी सुंदर, इतनी अट्रैक्टिव हो कि वो खुद ब खुद एक TLM का काम करे। तो अगर हम हर एक कक्षा के अकॉर्डिंग अपनी क्लासरूम को इतना सुंदर बनाएंगे, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग डेकोरेट करेंगे, या जो भी कंटेंट हम पढ़ाना चाहते हैं उस कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें हम क्लासरूम में लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरनमेंट हमारा TLM बन जाएगा। फिर बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड, टीचिंग प्लान, ग्रुप में बच्चों को बिठाना, पेयर मेथड, ग्रुप मेथड, इसके अलावा सभी को शामिल करना, बच्चों के लिए फॉर्मेट बनाना, असेसमेंट्स बनाना, प्रश्नोत्तर मेथड, रोल प्ले मेथड, परिवेशी संसाधनों का उपयोग करना, अभ्यास देना बच्चों को, उनके अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति करना, पॉजिटिव फीडबैक देना, और इसमें हमारा शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर, और प्रोजेक्ट कार्य। ऐसे 18 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने टीचिंग मेथड को और अधिक अट्रैक्टिव और बहुत ही आसान तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इन 18 टेक्निक को हर एक कंटेंट के साथ ध्यान आकर्षण के अंदर दिया गया है, यानी आप कंटेंट के साथ हर एक मेथड को कैसे जोड़ सकते हैं और उससे क्या फ़ायदे हैं, ये सब आपको दिया गया है ध्यान आकर्षण में। अगर आपके पास समय निकाल कर 10-15 मिनट के लिए पढ़िए तो आपको हर एक मेथड के मेथडोलॉजी, उसके फ़ायदे, किस कंटेंट के साथ उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको ध्यान आकर्षण में मिलेगा। अब बात आती है कुछ क्वेरीज़ की, जो टीचर्स के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं कि ध्यान आकर्षण किन बच्चों के लिए चलेगा। तो वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ध्यान आकर्षण उन बच्चों के लिए चलेगा जिन्होंने अधिगम स्तर को प्राप्त करना है, जिनके अधिगम स्तर में अंतर है, यानी कि क्लास वाइज जो प्रमोट तो हो गए हैं लेकिन उस लेवल को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, उन बच्चों के लिए ध्यान आकर्षण शिविर चलेगा। ध्यान आकर्षण शिविर कितने दिन चलेगा? 50 दिन चलेगा। कितनी टेक्निक्स हैं इसमें? 18 टेक्निक्स हैं इसमें। कितने ग्रुप्स में डिवाइड होंगे? 3 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन टीचर्स ने किया कि मैडम पिछली क्लास में बच्चे पढ़े नहीं और अगली क्लास में प्रमोट कर दिया और अब ये हमारे सिर पर पड़ गया कि अब हम उनके अधिगम स्तर को बढ़ाएं। तो इसे आप अपने ऊपर बोझ ना समझें, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर कोशिश करें कि ग्रुप्स में डिवाइड करके आज जो आपके सामने परिस्थिति है, जो संसाधन अवेलेबल है, उनके साथ आप अपने लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर सकें। अगर आप नहीं कर पाए तो जब आपके बच्चे अगली क्लास में चले जाएंगे तो अगले टीचर्स आपके लिए यही शब्द कहेंगे। तो इसलिए इसको अपने ऊपर बोझ ना समझें, ये सभी का कर्तव्य है और हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने इस कर्तव्य को पालन करना है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ध्यान आकर्षण शिविर में जो हम लर्निंग आउटकम के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, उससे फ़ायदा ये होता है कि
टीचर्स ने कहा कि अगर हम इसको अधिक हम अलग ग्रुप बनाकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो अगर बच्चे को ABCD नहीं आता और आप उसको 5th क्लास में बिठा के सिलेबस पढ़ा भी रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस बच्चे के लिए। जब तक कि हमें ये नहीं पता कि बच्चे ने कितना लर्निंग आउटकम प्राप्त किया है, उसने किस लेवल तक उसको पता है, अगर हम लर्निंग आउटकम के बेसिस पे उसको पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स को समझिए। हर क्लास के आधारभूत बेसिक सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, इसको पढ़ने के लिए आप आधारशिला के पेज नंबर 108 से 120 यानी कि 12 पेज हैं जिस पर सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। हर एक क्लास के कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के आप इन लर्निंग आउटकम्स को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान स्टार्ट कीजिए। ध्यान आकर्षण शिविर के लिए 4 मेन बातें होंगी: आपकी समय सारणी, आपकी शिक्षण योजना, आपकी शिक्षण योजना पर आधारित गतिविधि और उसमें क्वेश्चन आंसर्स। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर्स। बच्चे के ग्रुप्स कैसे बनाएंगे आप? तो बच्चों के ग्रुप्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा, सेशन के शुरू में ही हमें बच्चों को एक असेसमेंट टेस्ट देना है। उस असेसमेंट टेस्ट में बहुत कम क्वेश्चन होने चाहिए। प्राइमरी लेवल पर कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए 15 क्वेश्चंस और कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए 25 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चंस में हम 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और 5 क्वेश्चन हम उन्हें सब्जेक्टिव देंगे। इसी तरह से कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो हम असेसमेंट पेपर बनाएंगे उसमें हम 20 क्वेश्चन होंगे उनके ऑब्जेक्टिव और 5 क्वेश्चन होंगे उनके सब्जेक्टिव। तो इस तरह से कक्षा 1 से 5 तक के लिए, कक्षा 3 से 5 के लिए 15 क्वेश्चन और 6, 7, 8 के लिए 25 क्वेश्चन। इनका एक हम साधारण सा पेपर बनाएंगे। इस पेपर के सैम्पल्स आपको आधारशिला में ध्यान आकर्षण शिविर बुकलेट के अंदर भी मिलेंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। इस टेस्ट के बेस पे हम बच्चों को मार्क्स देंगे। मार्क्स 3, 2, 1 इस तरह से देना है। 3 हम उस चीज़ के लिए देंगे अगर हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है उसमें हमने, अगर हम 3rd क्लास के बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, हमने उनमें 1 और 2 के लर्निंग आउटकम से बेस्ड हमने क्वेश्चन पेपर बनाया। अगर बच्चे ने पूरा लर्निंग आउटकम पर आधारित जो भी हमारा आउटकम है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक किया है तो हम उसे 3 अंक देंगे। उसने कुछ पार्ट ठीक किया है, कुछ गलत किया है, 2 अंक देंगे। बहुत कम ठीक किया है, 1 अंक देंगे। कुछ नहीं किया, 0 अंक देंगे। तो इस तरह से 3 to 1 नंबर देते हुए हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 अलग अलग ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ध्यान आकर्षण क्या है, इसमें क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसे कैसे बनाना है, इस वीडियो के माध्यम से आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ से संबंधित कुछ और जानना चाहते हैं तो आप किसी भी समय किसी भी ARP SRGs के साथ मिलकर अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।